सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम पारस जैन। आज जैन टॉक्स के 210वें सेशन में मैं सभा का संचालक आप सभी के सामने सभी को करबद्ध सादर जय जिनेन्द्र करता हूँ। जैन फाउंडेशन द्वारा विगत 200 इस विषय पर क्या हम सुखी हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा श्रीमान अनुभव जी द्वारा हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। इस 210वें सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री अनुभव जी, जो बचपन से ही अत्यंत रुचिवंत हैं जैन दर्शन को लेकर, जैन शिक्षा को लेकर। उसी रुचि को अपनी प्रोफेशनल वे में ले जाने के लिए 2009 में उन्होंने मंगलायतन में एडमिशन पाया और वहां से अलीगढ़ मंगलायतन धाम से उन्होंने जैन दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए अन्य लौकिक शिक्षाएं ली, जिसमें उन्होंने इंदौर से एमबीए किया, फिर सीए किया और अभी वे हाल ही में एक बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। एक अबोर्ड स्कूल वे अपने होम टाउन करेली में चलाते हैं, जिसमें 350 से अधिक बच्चों को वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें उन्हें लौकिक जीवन का सही ढंग, जीवन शैली जीने का तरीका और पांच पाप से रहित जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। ऐसे श्रीमान अनुभव जी आज हमारे साथ समक्ष जुड़े हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि वे हमारे इस जैन टॉक्स में 210वें सेशन में पधार कर हमें कृतज्ञ कर रहे हैं। आज उनका विषय सुख क्या है, सुख की क्या परिभाषा है एवं हम कैसे सुखी हो सकते हैं, इस विषय में वे हमको आज यहाँ पर बताएंगे। जैसा कि सभी श्रोताओं की जिज्ञासा हमेशा से बनी रहती है कि हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं, या जिन चीजों में हमें सुख लग रहा है क्या वे वास्तव में सुख है या नहीं है। यदि है तो क्या वो सच्चा है, और यदि नहीं है तो उसमें क्या गलत है, और गलत है तो क्या सही सुख है। इस विषय पे पूरी चर्चा करेंगे हमारे साथ अनुभव जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वे अपना सेशन यहाँ पे प्रारंभ करें और सभी श्रोताओं को इस विषय पे प्रकाश डालें। अब आदरणीय अनुभव जी। जय सुरेंद्र। पारस जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस इंट्रोडक्शन के लिए। चलिए अविलंब हम सभी जैन टॉक्स के इस 210th एपिसोड में चर्चा करते हैं सुख के ऊपर एक संक्षिप्त मंगलाचरण के साथ। नमो अर्हंताडम, नमो सिद्धाडम, नमो आयरियाडम, नमो उवज्झायाडम, नमो लोय सप्तसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूप्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तत्गुणलब्धये, वन्दे तत्गुणलब्धये, वन्दे तत्गुणलब्धये। हम सभी आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो आई थिंक यदि मार्केट में लॉन्च किया जाए तो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बनेगा। हमारे मूल आगम में भी वाक्य आता है, समस्त जीव मात्र और मात्र सुख चाहते हैं, और कोई भी ऐसी जीती जागती वस्तु नहीं है जिसे दुख जरा भी पसंद हो। इस पूरे तीन लोक में ठसाठस जीव राशि भरी है, एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन ऐसी एक भी जीव राशि नहीं है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, स्थावर से लेके त्रस तक, संसारी से लेके सिद्ध तक, जितने भी प्रकार के जीव हैं वे सभी सुख चाहते हैं, और वे सभी दुख से छूटना चाहते हैं अथवा छूट चुके हैं। हमारा निरंतर प्रयत्न यही है कि मैं कैसे सुखी रहूं अथवा कैसे दुख मेरे से अत्यंत दूर रह बैठा रहे। और इसी जद्दोजहद में, इसी स्वाभाविक ऊहापोह में जो हमारा इंट्यूशन है, जो हमारा रिफ्लेक्स है,
वो हमेशा इतना ज्यादा इसमें व्यस्त रहता है कि हम कई बार विचार बाद में करते हैं, सुखी होने का प्रयत्न पहले करने लग जाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी देश क्षेत्र काल के हिसाब से परिस्थितियां चलती हैं, हम सबका जो मंतव्य रहता है, एक माइंडसेट हमारा क्रिएट किया जाता है। हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर एंटर होते हैं, हम एक समाज के बीच में रहते हैं। एक जो सामाजिक बिलीफ सिस्टम है, एक सामाजिक डिस्कोर्स है, द सोशल डिस्कोर्स, वो जो डिस्कोर्स चलता है वो एक बहुत बड़ी बुनियाद रखता है कि हाउ हैप्पी लाइफ आर वी गोइंग टू हैव। तो हम बहुत दार्शनिक तौर पर और बहुत सतही, एकदम ऊपर ऊपर से देखकर नहीं, बहुत डेप्थ में जाकर थोड़े से सुख नाम के इस निराले जादुई शब्द का अन्वेषण आज करने वाले हैं। इफ आई से आज की जनरेशन से या आज के टाइम्स में हम किसी से भी बोले अक्रॉस जनरेशंस कि हाउ डू यू इमेजिन दैट व्हेन यू बी हैप्पी, जब आप खुश होंगे, जब आप सुखी होंगे, तब क्या होगा आपके जीवन में, क्या होगा आपके आसपास। एंड ले देकर हमारे पास वही दो चार पांच चीजें हैं। मेरे पास तमाम शोहरत होगी, वेल्दी आई बी, मेरे पास वेल्थ होगी, मेरे पास हेल्दी हेल्थ होगी, आई बी, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ होऊंगा, मेरे पास भरा पूरा परिवार रहेगा, समाज में एक स्टेटस रहेगा, मेरे पास थोड़ी सी फेम होगा, इज्जत होगी, मेरा नाम होगा। और ये तीनों चीजें हो जाए, इसके साथ थोड़ी बहुत बुद्धिमत्ता, लोग मुझे पूछे भी कि यस आई एम पर्सन ऑफ सब्सटेंस, मैं जब बोलता हूं तो लोग सुनते हैं, मेरे से राय ली जाए, तो एक रिस्पेक्ट, एक स्टेचर भी हमारा क्रिएट होगा। ले देकर जिस समय में हम सभी जी रहे हैं, सुख की जितनी भी परिभाषाएं हैं, वो इन 4 से 5 स्टेशंस पर आकर अपनी जर्नी खत्म कर देते हैं। कोई सोच रहा है, जो कि अभी अभी कॉलेज में एनरोल हुआ है, उसने सोचा है कि आई एम गोइंग टू हैव द बेस्ट करियर पॉसिबल, और वो इसलिए ही खुश हो जाएगा कि उसको जब वो प्लेसमेंट पर बैठे, हाउ वेल ही गेट्स प्लेस्ड, उसका पैकेज कितना बड़ा उसको मिलता है। एक जो ऑलरेडी उस बड़े पैकेज पर बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कब मैं इस कंपनी के एक अच्छे टाइटल को पा जाऊं, आई गेट एलिवेटेड टू अ पोजीशन, मैं यहाँ का हेड बन जाऊं, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, वट, तो वो एक पोजीशन को चाह रहा है। तीसरा बोल रहा है देखो अभी बीमारी बहुत ज्यादा है, मुझे एक दिन ये ठीक हो जाए, आई बी हैप्पी, आई बी सॉर्टेड, और वो उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। ये पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स हमारे जीवन में चल रहा है, वो ये 4 5 बातों को लेकर चल रहा है। एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस इज रनिंग टू अचीव वन ऑफ दीज 4 5 थिंग्स, either success in the name of wealth, in the name of fame, in the name of health, in the name of the names or the stature, social stature that we get. और इस कारण जो सुख की असल चर्चा है वो काफी पीछे छूट जाती है। अब देखेंगे, अभी कोई केयर भी नहीं करता है, यदि कोई बच्चा आराम से लेटा हुआ रहे, दिन भर सो रहा है, मस्त रह रहा है अपने जीवन में, आप उसको देखेंगे और बोलेंगे बेचारा है, देखो एक ऐसा आलसी व्यक्ति है, ये ना पढ़ाई कर रहा है ना कोई काम कर रहा है, बस दिन भर आराम कर रहा है, जबकि वो आराम करके खुश है। पर हम उसकी खुशी नहीं देख सकते, बिकॉज जो हमने अपने माइंड में सेट किया ना, कोई रो रहा होगा, पसीने से तर बतर हो रहा होगा, खाने पीने का उसको टाइम नहीं होगा, आंखें लाल हो गई होंगी थकान से, बट क्योंकि वो बहुत पैसे कमा रहा है, उनको लगेगा यार लाइफ तो इसकी बढ़िया है। कोई टेंशन से एकदम परेशान है, पूरे चेहरे पर झुर्रियां निकल आई हैं, वो परिवार वालों से लास्ट टाइम कब आराम से बैठकर मिला था उसको भी याद नहीं, पर हाँ उसका नाम बहुत है, वो इसीलिए खुश है क्योंकि आई हैव सो मेनी टूर्स टू कंप्लीट, आई हैव सो मेनी पीपल टू मीट। और इस बीच परेशान होकर भी कोई खुश हो लेता है। तो क्या परेशान होना सुखी होना है? क्या बहुत सारे पैसों के साथ उस अंबार में डूब जाना वो सुखी होना है? इस सुखी होने के मायने क्या है? क्योंकि हमने बहुत पैसे वाले दुखी देख लिए, हमने बहुत हेल्दी लोगों को भी परेशान देखा है, जिनका बहुत नाम था, शोहरत थी, जहां से निकल जाए पहचान थी, वो लोग भी आत्मघात कर लेते हैं। ऐसे भी लोग जिनके परिवार में कोई दुख नहीं है, सब बढ़िया है, लेकिन तब भी वो परेशान होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस जो सुख की हमको सिखाई जा रही हैं सोशल डिस्कोर्स में,
ये सारी डेफिनेशंस एकदम खरी नहीं उतरती जब हम उनको एक कसौटी पर रखते हैं। सो व्हाट दी हैप्पीनेस इज, क्या सुख है, क्या किसी चीज का प्राप्त हो जाना। मैंने जब अपना कॉलेज किया, एवरीबडी जो उस क्लास में मैं था, एवरीबडी वाज सो वरीड कि कल से प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, वेदर विल आई गेट अ जॉब और नॉट। और ऐसा बिल्कुल नेचुरल है, जो कोई भी यदि अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर रहा है, आगे क्या करेगा उसको बहुत एक हड़बड़ी, बहुत एक टेंशन रहती है, राइट। सो पूरा का पूरा जो सुख का बिंदु बन गया, जो एक अचीवमेंट, द सेंस ऑफ डूइंग समथिंग, हाउ व्हेन विल आई बी हैप्पी, व्हेन विल आई गेट द जॉब ऑफ माय ड्रीम्स, जब मैं एक इज्जत भरी नौकरी को पा जाऊंगा। नाउ अगेन, आप यदि इसी डिस्कोर्स को 100 साल पहले भारत में ले जाइए और आप अपने ही परिवारों का, अपने ही खानदानों का सोचिए, और आप इमेजिन करिए आपके दादा के दादा के दादा से आप बोलो, दादाजी पता है मैं कैसे आपका नाम बनाने वाला हूं, मैं किसी बड़ी जगह नौकरी करने वाला हूं, तो शायद वो खानदानी दादाजी को अच्छा नहीं लगे, वो बोले तुम नौकरी करोगे। आप, आर यू गेटिंग दिस, हाउ द डिस्कोर्स चेंजेस। आप थोड़े साल पहले चले जाएंगे, लोग कुछ और चीज मानकर, जैसे फॉर एग्जांपल, पहले इनिशियली जो ब्रांडिंग थी, जब हम लोग छोटे थे तब ब्रांडिंग आती थी, रेस्टोरेंट्स को यदि अपनी ब्रांडिंग करनी हो तो वो बोलते थे घर जैसा खाना, राइट। तो आपको पहले होटल्स में घर के जैसा खाना मिलता था। नाउ इट हैज कंप्लीटली चेंज्ड। अब वो जो होममेड फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो बोल रहे हैं पाइए बाजार जैसा खाना आपके घरों में भी। नाउ इट हैज कंप्लीटली चेंज, अब आप होटल का टेस्ट घर पर ढूंढ रहे हैं, राइट। तो डेफिनेशंस चेंज हो जाती हैं। आज हम लोगों का कंपटीशन है कि भाई मेरे पास कौन सी कार है, मेरे पास घर कितना बड़ा है। पहले भी यही था, किसके पास कितने घोड़े हैं। आप देखोगे पुराणों को पढ़ोगे, उसके पास इतने हाथी थे, वो राजा था उसके पास इतना वैभव था, इतना गोवंश था। तो अकेली चीजें हमने बदल ली हैं, बट इनेटली हमारी जो सुख को मैप करने की आदत बनी रही है, इट इज ऑलवेज द सेम। हम एक एक्सटर्नल मीटर को खरीद रहे हैं, वो वेल्थ हो सकता है, वो नाम शोहरत हो सकती है, वो हमारा स्वास्थ्य हो सकता है, लेकिन हम हमेशा अपनी हैप्पीनेस को उससे मैप करेंगे। और फिर अचानक से हम पहुंच जाते हैं अपने मंदिरों में और बोलते हैं भगवान मुझको भी कुछ दे दो, मेरे को भी थोड़ा सुखी होना है। और हम भगवान से आंख बंद करके मांग लेते हैं, भगवान थोड़ा पैसा दे देना, थोड़ा नाम दे देना, थोड़ा स्वास्थ्य दे देना। और फिर हमारी आंख खुलती कि एक बार भगवान को भी तो देख लें, और हम देखते हैं अरे हमारे भगवान का तो नाम ही वीतरागियों में शुमार है, उनके पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो जब वो सिद्ध बने ना, अपना नाम तक छोड़ दिया। forget about body, forget about all the wealth that they had। वो जो महाराजा थे ऋषभ देव, वो जो राजा थे महावीर, जब उन्होंने वैराग्य धारण किया, सारा राजमहल पीछे छोड़ दिया। उन्होंने जब कैवल्य धारण किया, समस्त राग द्वेष भी छोड़ दिया। और जब वे सिद्धत्व को प्राप्त हुए, वो फॉरगेट बॉडी, शरीर को जाने दें, वो अपना नाम भी छोड़ते गए। उन्होंने अपना नाम भी सिद्ध रखा। अनंत सिद्धों का एक नाम है और हम सभी में एक एक का सबका अलग अलग। सो द क्वेश्चन कम्स कि मैं जिन भगवान से याचना कर रहा हूं मुझे सुखी कर दो, और मैं जिन चीजों की उस सुख के लिए आकांक्षा कर रहा हूं, दो ही बातें ठीक हो सकती हैं। या तो इन चीजों में सुख नहीं है, या फिर मेरे भगवान सुखी नहीं है। क्योंकि जिनको सुखी होने के लिए मैं मांगता हूं, उनमें से एक भी चीज भगवान के पास नहीं। और यदि वो भगवान सुखी है तो फिर मेरा मांगना गलत है। और इसलिए जैनिज्म कभी मांगने पर फोकस नहीं करता है। और हम इसी बात पर आज थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहे हैं, सुख क्या है और क्या हम सुखी हैं। विदाउट फर्दर अडू, मैं चाहूंगा हम एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो देखें। हम शायद उस एक डिस्कोर्स पर, उस एक डिस्कशन पर आ पाएंगे कि हम बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं। 3 मिनट्स का वीडियो है। आपको लगेगा मैं आपको यहाँ पर इतने गहरे डिस्कशन में कार्टून्स क्यों दिखा रहा हूँ, बट आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग आइडिया है जैनिज्म की सुख परिचर्चा को समझने के लिए। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो। एक घोड़े के बारे में है जो कि बस भागा जा रहा है। आपने देखा होगा घोड़े जब होते थे, हॉर्सेस, तो उनके पैरों में वो लंबा भागे, लंबे समय तक भागे तो नाल लगा दिया जाता था।
बराबर, एक लोहे का एक शू, हॉर्स का शू उसको पहनाते थे ताकि उसके खुर घुरे नहीं। एक उसी का एक एनिमेशन फनी वीडियो है। बड़ा ही साधारण सा, आई आई डोंट नो आप लोगों को लगा हो कि वीडियो क्यों दिखाया मैंने, पर आपने देखा एक घोड़ा है, उसके जब से उसको होश आया है तब से उसके मालिक ने उसके चार खुरों पर चार हॉर्सशू लगा रखे हैं, और वो समझ रहा है कि हाँ, इनके द्वारा ही मैं चल रहा हूँ। और अब उसका पूरी जीवन यात्रा ये चल रही कि चार जूते मेंटेन होने चाहिए, और उसी में उसका सुख है। अचानक से एक जूता निकलने लगता है और वो घबरा जाता है, उसके ऊपर दुखों के बादल छा जाते हैं, एंड ही स्केयर्ड कि अब क्या किया जाए। और वो एक को मेंटेन करता है, और जैसे तैसे एक को मेंटेन करता है, दूसरा निकल जाता है। जब तक वो दूसरे को सही करता है, तीसरा ढीला हो जाता है। और ऐसे जब चौथे के निकलने की बारी आती है, उसको लगता है कि अरे, अब मैं क्या करूंगा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन जब चौथा भी गिर जाता है और कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तब उसको रियलाइज होता है ये चार मेरे मित्र नहीं थे, ये तो शत्रु थे। अब तक मुझे लग रहा था इन चार के कारण मैं चल रहा हूं, पर अब मुझे रियलाइज हुआ ये चलाने वाला मैं था, ये तो भार थे मेरे पैरों पर लगे हुए। एंड वंस ही लेट्स गो ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ही ट्रूली बिकम्स हैप्पी। उसको रियलाइज होता है अब तक जितना भी दुख था ना, वो इस भीड़ की चिंता का था। ये अब भीड़ ही चली गई। नाउ आई शुड बी वरीड अबाउट व्हाट? देयर इज नो रीजन। जो दुख के कारण बन रहे थे
उन्हीं को मैंने चाहा कि उनसे मैं सुख डेराइव कर लूं, और इसी जद्दोजहद में पूरी जिंदगी बीत गई। बात बहुत हल्के में हमने बहुत गहरी कर ली है। जैन धर्म का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है अपरिग्रहवाद का, जितना दुख हम समझ रहे हैं कि चीजों को जोड़कर होगा, मेरे पास तमाम शोहरत आ जाएगी, तो व्हाट डू यू थिंक, आई विल बी हैप्पी? कि आर यू क्रेजी? मैं हैप्पी होऊंगा कि मुझे चिंता होगी मैं अपने पैसे को अब स्टॉक मार्केट में लगाऊं, या फिर इसकी प्रॉपर्टी खरीद लूं, या फिर मुझे लॉकर के अंदर सेफ के अंदर रखना है, या फिर अब रात को नींद नहीं आएगी, नहीं तो दो सिक्योरिटी गार्ड्स, पूरे घर में स्पेशल लॉक्स और सारी सिक्योरिटी का इंतजाम करूं। हमको लग रहा था जिस दौलत के आने से मुझे खुश हो जाना चाहिए था, उसी दौलत के आते ही मैं और चिंतित हो गया। अभी तक मेरे पास दो काम थे, मुझे अपने बच्चों को और परिवार को संभालना था, अब मुझे इस नई कार को भी संभालना है, तो हर संडे को मैं उसको धो रहा हूं, नहीं तो मैंने एक्स्ट्रा केयर टेकर उसके लिए रखा हुआ है। मैं बराबर जिस चीज को अपने सुख के लिए ला रहा था, अल्टीमेटली उस चीज ने मुझे अनुभूति तो थोड़ी सी दी सुख की, लेकिन मुझने मुझे अपना नौकर तुरंत बना लिया। नाउ आई एम रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट पोजेशन। आप किसी भी चीज के बारे में देखिए, मुझे लग रहा है मेरे पास जो महल मैंने बनाया अपने खून पसीने की मेहनत से, आई एम दी ओनर ऑफ दैट महल। मेरे पास जो 15 कमरों का इतना बड़ा एक मेंशन है, वो 15 कमरों का मैं स्वामी हूं, पर महल ही कहीं चुपके से हमारे ऊपर हंस रहा है कि देखो ये हमारा नौकर आ गया, अब ये हमारा मेंटेनेंस करेगा, ये हमारी सफाई करेगा, ये इंश्योर करेगा कि ये बराबर ऐसे ही मैं चमकता दमकता रहूं। यहाँ का ये मशीन खराब हो गई है, वहां की वो लाइट खराब हो गई है, मेंटेनेंस करने के लिए कौन बैठा है? ये बैठा है। हमको लग रहा है कि हम चीजों को ओन कर रहे हैं, और ये इल्यूजन हमको एक इल्यूजनरी सुख दे रहा है। दैट इज द नोशन ऑफ सुख। लेकिन रियलिटी में उस चीज को पता है कि कितना बड़ा बेवकूफ है ये। बिना, लोगों को तो मेहनत करने का पैसा मिलता है, और ये पैसे खर्च करके मेरी नौकरी कर रहा है, चीजों को ये पता पड़ रहा है। ये है परिग्रह का दुख। हमारा सारा इल्यूशन, यदि हम इसी बात को माने जिस एज में, इंफॉर्मेशन एज में हम आप जी रहे हैं, आज आप किसी भी यंगस्टर से पूछिए, आप किसी भी परिवार वालों से पूछिए, आपका बेटा क्या करेगा, आप क्या, व्हाट आर यू थिंकिंग फॉर योर चाइल्ड, हाउ डू यू मेजर हैप्पीनेस, आपको ऑल अक्रॉस यही उत्तर मिलेंगे कि एक ये हो जाए, एक वो खुद का मकान हो जाए, एक दो सिटीज में हो जाए, थोड़ा नाम हो जाए, सोशल स्टेटस हो जाए, आई बी हैप्पी। बट अगेन द प्रॉब्लम विद दैट, यदि हमारी ये फिलॉसफी है कि चीजों के मिलने से सुख आता है, तो तीर्थंकर महावीर स्वामी एक प्रश्न हम सभी के सामने रखते हैं कि देखो, यदि तुम बोलो कि सूरज के मिलने से तुम खुश होगे, तो तुम तो एक सूरज को पा जाओगे, पर सूरज को पाने की इच्छाएं तो बाकी 100 लोगों की और है ना। इफ योर हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम दी थिंग्स, सो पीपल, जो जीव हैं वो तो अनंत हैं, और जो चीजें हैं वो बहुत लिमिटेड है। यदि सुख की मैट्रिक्स चीजों को इकट्ठा कर लेना है, तो इस फिलॉसफी में मेजॉरिटी लोग दुखी रहेंगे और माइनॉरिटी खुश रहेगी। आप कैसा धर्म चाहेंगे? आप कैसी गवर्नमेंट चाहेंगे? जो बहुत सारे लोगों को दुखी रखे और थोड़े से लोगों को सुखी रखे, या जो सबको इक्वली हैप्पी रखे? आपको कैसा पसंद है? अरे, यदि एक घर पर 10 मेंबर्स रहते हैं, तो वो 10 मेंबर्स अपने हाउस ओनर से, अपने हेड ऑफ द फैमिली से क्या चाहेंगे? 2 लोगों से तो ये रिस्पेक्ट से बात करे, और 8 लोगों से बेकार तरीके से बात करे, कि नहीं, ऑल 10 पीपल वांट इक्वल ट्रीटमेंट। ऐसे ही धर्म वही होगा जो सबके सुख की बात करे, जो किसी बंच ऑफ पीपल, बंच ऑफ सेक्शन की बात करता है सुख के, वो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए भगवान महावीर का जो धर्म है उसे सर्वोदयी शासन कहा जाता है। सर्वोदयी क्यों? क्योंकि अकेली इंसानों के सुख की बात नहीं कर रहा। आपको पता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कितने अच्छे से स्टैब्लिश इस बात को कर दिया जाता है, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल्स में, कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ताकतवर है वो कमजोर को मारकर खाएगा, और ऐसे ही तो दुनिया आगे बढ़ेगी। तो दिस इज वेरी नेचुरल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बाय दिस लॉजिक, यदि हम इसी लॉजिक को थम रूल ऑफ थंब मान लें, तो आपको पता है कितना विद्रव, कितना विप्लव हो जाएगा। बहुत माइनॉरिटी जो ताकतवर होगी, वो हमेशा राज करेगी, मेजॉरिटी पर जो बेबस होगी, बेचारी होगी।
भगवान महावीर को ये मंजूर नहीं, तो उन्होंने ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स को ही बदल दिया। उन्होंने बोला पता है सुख क्या है? दुनिया कहती है चीजों को जोड़ना सुख है। दुनिया कहती है मैं तब खुश होऊंगा जब तमाम दौलत तमाम शोहरत मेरे पास आ जाएगी। भगवान महावीर कहते हैं नहीं, तुम तब सुखी होगे जब तुम बोलोगे कि तमाम दौलत तमाम शोहरत मेरे पैरों में पड़ी रहे तो भी आई एम सफिशिएंट, आई डू नॉट नीड एनी ऑफ इट। जब हम अपने आप स्वायत्त होते हैं, जब कोई अपने आप में ही अपना सर्वस्व पा लेता है और वह दुनिया को पीठ दिखाने को तैयार होता है कि देखो मेरे को आपकी मदद की सहायता नहीं, आई एम फुल ऑफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको कैसा लगेगा मैं आपके घर आऊं और आपको एक 10,000 रुपीज का चेक दूं और आपकी पीठ पर टैप करूं, जाओ खुश रहो? विल यू एक्सेप्ट दैट चेक फ्रॉम मी? हाँ, आप में से कौन लेना चाहेगा? आप बोलोगे अपने पास लेकर जाओ, वी कैन अर्न अवर ओन प्राइड, हमें पता है अपना जीवन कैसे चलाने, तरस खाने की जरूरत नहीं है। राइट? जैसे हमको ये नहीं पसंद कि कोई हमें बिना काम के मदद करके जाए। अरे, यदि मुझे लगेगी सहायता मैं आपसे आऊंगा आपके पास। आप अज्यूम कैसे कर रहे हो कि मुझे सहायता की जरूरत है? यू आर नॉट हेल्पिंग मी, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग मी इफ यू आर हेल्पिंग मी विदाउट मी आस्किंग फॉर हेल्प। यस और नो? ऐसे ही वस्तुएं कह रही हैं कि देखो, यदि मैं तुम्हारी मदद करता हूं मैं तुम्हें सुखी करती हूं। यदि दौलत कह रही है कि यदि मैं तुम्हें सुखी करती हूँ, तुम छोटे हो मैं बड़ी हूं, ना पसंद है तो झुको, तुम दुखी रहोगे। पर यदि हम इस तमाम शोहरत को तमाम वस्तुओं को पीठ दिखाकर बोल पाए मुझे अपने सुख के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं, मैं स्वयं सुख स्वभावी हूं, आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, आई एम सेल्फ सफिशियंट। जब किसी के हृदय से ऐसी हुंकार उठती है तब जाकर वो नाम पाता है महावीर, जिसको अपने होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। उन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी के लिए कोई हथियार तो रखे नहीं, कभी उन्होंने अपने आप को बचाए रखने की चीजें तो इकट्ठी की। और तो और वो जंगलों को चले गए, वो पहाड़ों को चले गए, उन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया। ये कैसी खुददारी उनके अंदर जागी कि उनको पता पड़ा सुख बाहर से नहीं, सुख अंदर से आता है। और जब जब जो जो सुख के लिए बाहर की तरफ झांकेगा तब तब वो उतनी ही बार दुखी होगा। श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने बहुत गजब का ये वाली बात उन्होंने अपने एक पाठ में कही, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। और ये ऐसा नहीं अकेली श्रीमद राजचंद्र जी ने ही बात कही हो, आप सबको याद भी होगी, आप बचपन में स्कूल में सुनते थे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। दुनिया में जो जो जब जब मांगेगा उसको देने वाले का मन पहले ही खराब हो जाएगा कि यार देखो मैंने तो जेब में हाथ डाला ही था तुम्हारी मदद करने, तुमने मांगकर मजा बिगाड़ दिया। नहीं मांगते तो तुम्हें सामने तैयार ही था ना। जैसे दुनिया में ये वाला नियम चलता है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ऐसे ही लोकोत्तर पारमेश्वरी व्यवस्था में भी ये नियम चलता है। जिसको पर वस्तु की दरकार नहीं है, जो पर वस्तु के समक्ष झोली फैलाकर सुख की याचना नहीं करता, उसके पीछे जगत की पूरी की पूरी जड़ की धूल भागती है। आपने सुना होगा सरस्वती और लक्ष्मी जी, इन दोनों के बीच बड़ी अजीब सी राइवलरी है। राइट? लक्ष्मी जी जहां पहुंच जाए सरस्वती जी वहां जाना नहीं चाहती हैं, जहां सरस्वती जी हो वहां लक्ष्मी जी नहीं। ये मैं पौराणिक एक आपको हिंदू फिलॉसफी का एक पौराणिक माइथोलॉजी से थोड़ा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। क्या, जहां पर बहुत शोहरत हो अक्सर देखा जाता है वहां बुद्धि काम नहीं करती। बहुत सारा धन, बहुत सारी शोहरत, बहुत सारी भीड़ हमको और लालची और क्रूर बना देती है। इसलिए आप पाएंगे कि जो बहुत धनाढ्य हैं, जो बहुत समृद्ध हैं, वो उतने ही कम नरम हृदय के होते हैं, उनसे उतने ही बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। और कोई बहुत परेशान हो, बहुत विपन्नताओं में रहता हो, वो उतना ही नरम हो जाता है।
हाँ, आपने सुना होगा, सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो दुखी होता है, परेशान होता है, इट्स इजियर फॉर देम टू फील। वो एक गरीब दूसरे गरीब का दुख आराम से समझ लेगा। अमीर बोलेगा नहीं नहीं, ये लोग को हेल्प नहीं करना चाहिए, इनका पूरा का पूरा कार्टेल चलता है। हाँ, ये देखो, ये तो नाटक कर रहे हैं, पता नहीं किसके बच्चे उठाकर लेकर खड़े हैं। हम वो 5 रुपए निकालने में भी पूरा एनालिसिस कर लेंगे कि ये देने योग्य है कि नहीं, 5 रुपए की बात है। बट वो अमीर जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया हो, गरीब जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया होगा, उसके सामने कोई दूसरा भूखा आ जाए, वो अपनी आधी रोटी देने में एक बार भी नहीं सोचता है। जो भूखा है 2 दिन से, वो अपना खाना शेयर कर देता है। जब हम चीजों से थोड़ा दूर रहकर अपने आप को देख लेते हैं, हमारे सारे गुण हमारे अंदर वापस आने लगते हैं। सारा का सारा दोष, सारी की सारी विकलताएं, परेशानियां, वो परेशानियां हमारे दूसरों को झांकने से उत्पन्न होती हैं। हम जब अपने सुख के लिए किसी दूसरे को देखते हैं, तो वो उसी समय चोरी बन जाती है। जब हम अपने सुख के लिए किसी दूसरे को अपने अधीन करना चाहते हैं, वो उसी समय हिंसा बन जाती है। जब मैं अपने सुख के लिए दूसरे को मारने को तैयार हूं, ये हिंसा है। जब मैं अपने सुख के लिए दूसरे को छलने को तैयार हूं, ये झूठ है। जब मैं अपने सुख के लिए दूसरी चीज को हथिया लेने को तैयार हूं, ये चोरी है। जब मैं अपने सुख के लिए दूसरे को कैसे भी करके पा जाना चाह रहा हूं, यही तो कुशील है। और इसलिए इन चारों पापों का अधिष्ठाता अपने सुख के लिए किसी दूसरी वस्तु को ग्रहण करना, ये परिग्रह है। इसलिए जैन आचार्यों ने परिग्रह को नाम दिया मूर्छा। जब हम होश में नहीं होते, सुषुप्ति में होते हैं, और वह मूर्छा ही हमसे सारे पाप कराती है। और जो अपने हाथ में आग का शोला लेकर चल रहा हो, और वो बोले कि मुझको हाथ जल क्यों रहा है, तो ही नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट। कोई दूसरा उसे नहीं जला रहा है, वो खुद ही अपने हाथ में शोला लेकर चल रहा है। मैं अपनी इच्छाओं से, पर द्रव्य के प्रति अपनी मानसिक लिए मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। सुखी होने के लिए मुझे सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए कि मुझे सुखी होने को दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आई एम कंप्लीट इन ऑल माई सेल्फ। मैं आपको एक छोटा सा मॉडल देता हूँ हैप्पीनेस का, जो बिल्कुल जैन आगम से इंस्पायर्ड है, और हम उस बात को समझते हैं। एकदम सिंपल, यदि आप देखेंगे, जो हमने अपने जीवन में बात करी है अभी तक कि मैं कैसे सुखी होऊंगा, या आप अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को, आपके परिवार में कोई बहुत परेशान, टेंशन से भरा आपको देखता हो, तो एक हैप्पीनेस मॉडल पर हम बात करते हैं। लेट्स से 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हैप्पीनेस। फर्स्ट इज सेइंग, क्या एक एक स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम पोजेशंस एंड एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस। 2 लोग हैं ना। एक लोग हैं जो कलेक्शन में बिलीव करते हैं कि चलो मेरे पास एक कार होनी चाहिए, मेरे पास घर होना चाहिए। दूसरे बोलते हैं नहीं नहीं, मैं ट्रेवल करूंगा, आई आई बिलीव इन एक्सपीरियंसेस, मुझे पूरे देश घूमकर आने हैं, मुझे एक बार क्लाइंबिंग करनी है ऊपर से, मुझे एक बार स्पेस पर भी जाकर आना है। तो 2 ही तरीके से हम खुश ढूंढते हैं, एक एक्सपीरियंस से या फिर पोजेशन से, दोनों एक्सटर्नल, राइट। यदि ऐसा है, तो क्या ऑल दी नेसेसरी रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंसेस एवर बी possessed? कैन यू, क्या आप ये प्रॉमिस कर सकते हो कि जितने भी possessions आर रिक्वायर्ड, जो मेरी इच्छाओं में उत्पन्न होते हैं, क्या उनको मैं पूरा कर सकता हूं? आप में से कितने लोग तैयार हैं, आपको लगता है कि आप विद फैमिली वर्ल्ड टूर कर पाओगे? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू डू दी वर्ल्ड टूर? या फिर हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि आपको लग रहा है कि आपने जो जो चाहा है अपने परिवार के लिए, वो आप अपने लाइफ टाइम पर पा ही लोगे 100%? सो द क्वेश्चन इज, क्या ये मैं मान रहा हूं कि खुशी कैसे आती है? तो वहां से प्रतिध्वनि आई कि मेरे पास possessions हो या एक्सपीरियंसेस हो, जो भी हमारा नेचर है। 2 टाइप के लोग हैं, एक वो जो जोड़ने में विश्वास रखते हैं, एक वो जो खर्चने में विश्वास रखते हैं। जोड़ने वाले possessions चाह रहे हैं, खर्चने वाले एक्सपीरियंस चाह रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आया, अच्छा यदि जोड़ने या एक्सपीरियंस लेने से हम खुश हो सकते हैं, तो क्या यह संभव है कि मैं अपनी लाइफ में सारे पोजेशंस और सारे एक्सपीरियंस को प्रोक्योर कर पाऊंगा? यदि कर पाऊंगा, तो चलो मैंने जोड़ लिया सब कुछ, देन
जो भी मैंने जोड़ा है या एक्सपीरियंस किया है, क्या इसको मैं हमेशा के लिए सस्टेन कर पाऊंगा? जो मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर बना लिया है, अब क्या घर ये मुझे हमेशा पसंद आएगा कि नहीं? 2 साल नहीं हुए, मेरे बाजू में इससे भी खूबसूरत घर खड़ा हो गया है, उसने सिर्फ एक मंजिल बड़ा बनाया है मुझसे। नाउ जिस घर को 2 साल तक मैं पूजता आया, अचानक से अब मुझे वो मजा नहीं आ रहा है, अब मुझे इससे भी बड़ा एक घर चाहिए। अब समझ रहे हैं कैसे जल्दी से चीजें बदल जाती हैं। स्टार्टिंग में हम लोग जब छोटे थे, हमारे स्कूल्स में हमारे सीनियर्स वो छोटा सा कीपैड वाला फोन लेकर आते थे, नोकिया का, आपको याद होगा जब इनिशियली फोन आए थे लेट 2000s में, 2005-6 की बात है। उसमें वो स्नेक एंड लेडर वाला गेम होता था, कीपैड वाले फोन होते थे, और हम पागल हो जाते थे। फिर हम जब कॉलेज में आए तो ब्लैकबेरी का, बीबीएम का जमाना था, आपने ब्लैकबेरीज के फोन्स देखे होंगे। और फिर अचानक से आईफोन की एक लहर आई। सो पहले 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 मैं क्या सोच रहा था कि यार मेरे को एक वो नोकिया वाला मस्त कूल सा फोन चाहिए, राइट? वो इतना भारी फोन होता था, किसी को फेंक कर आप मार दे तो ट्रेजिडी हो सकती है वहां। फिर वो वाले फोन्स बदले, फिर कीपैड्स के आए, तो ब्लैकबेरीज के फोन आए। देन फिर जमाना बदला, तो फिर आईफोन का आया, फिर वो विद बटन वाला है, फिर फुल स्क्रीन फोन आने लगे। आप देख रहे हो, आपने एम किया था कि आई वांट टू हैव दिस फोन। जब तक आपने उस फोन को खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया, सेविंग किया, तब तक मार्केट में कोई दूसरा फोन लॉन्च हो गया था। नाउ यू आर कंफ्यूज्ड, आपको ये खरीदना है कि ये खरीदना है। जो जो हमारे सपने हुआ करते थे, वो विद टाइम इतने जल्दी इवेपोरेट हो जाते थे दैट वी हैड नो क्लू। तो जो आपने पोजेशंस और एक्सपीरियंस लिए हैं, कैन दे बी सस्टेन? क्या कल जो मैंने गुलाब जामुन खाया है, आज माँ ने वापस बनाया है, क्या मुझे ये उतनी ही खुशी देगा जितनी इसने कल दी थी? कैन दिस बी सस्टेन्ड? नहीं किया जा सकता। तो यदि इसका आंसर नो है, मतलब खुशी एक्सटर्नल पोजेशन और एक्सपीरियंसेस से नहीं आ रही है, उनकी टेंशन छोड़ दो, लेट गो ऑफ देम। अच्छा, सो व्हाट इफ, यदि मेरा स्कूल ऑफ थॉट है कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इंटरनल एट्रीब्यूट्स एंड एक्सपीरियंसेस, इफ दैट हैपेंस, डू यू नीड एनीथिंग एल्स टू सस्टेन हैप्पीनेस? यदि ये सच है कि खुशी अंदर से आती है, तो कुछ बाहर का चाहिए क्या, कि नहीं चाहिए? तो नहीं चाहिए तो बाहर की भीड़ का क्या करोगे? कि लेट गो। हैप्पीनेस मॉडल ये कहता है कि जितना कम सामान रहेगा, उतना सफर आसान रहेगा। द लेसर possessions you own, the happier you become। आप हमेशा ये ट्राई करिए। आप एक मॉल में जा रहे हैं, बहुत बड़े मॉल में, जहां पर हर जगह सेल सेल, सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब सजा हुआ है। और आप एक जगह जा रहे हैं, किसी मंदिर में, आप मान लीजिए मंदिर यदि टू रिलीजियस आपके लिए हो रहा हो, आप किसी आश्रम में जा रहे हैं, गांधी आश्रम इन अहमदाबाद, यू आर गोइंग, राइट? मॉल में एंटर करते ही एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सी घबराहट आप महसूस करते होंगे। और आश्रम में वही सफेद से बेडशीट्स लगी हुई वहां पर रखा रखा हुआ है, सिंपल दीवारें हैं सब। हम ये बात कर रहे थे कि हाउ इट चेंजेस, कैसे हर एक चीज बदल जाती है। हम जैसे ही बहुत भीड़ भरी जगह पर जाते हैं, हम बेचैनी फील करने लगते हैं। हम जैसे ही एकदम शांत, कम भीड़ वाली, एकदम खाली रूम पर आप बैठे हो, यू फील अ बिट रिलीव्ड। सो जो सुखी होने का रास्ता भगवान महावीर ने दिया, वो चीजों के संग्रह में नहीं, चीजों के छूट जाने में है। तो क्या मैं सब कुछ छोड़कर बैठ जाऊं घर पर सुखी होने के लिए? कि नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन। जैसे मैं बोलूं कि मेरे को बहुत दिनों से इच्छा थी कि मेरे पास मेरे मन का एक फोन होगा, आज मुझे वो फोन मिल गया है। तो आज मैं फोन के मिलने से खुश हूं या नहीं? आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस, आप लोग बताइए। पारस जी, बहुत दिनों से मेरा मन था दैट आई हैव टू बाय दिस स्पेसिफिक फोन। आज बहुत मेहनत के बाद आई कुड बाय इट एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये जो मुझे खुशी मिली है, ये फोन के मिलने से मिली है या नहीं? रोहित देखिए, हमारी। हमने दो चीजों को बहुत जल्दी से कंफ्यूज कर दिया। मैं क्यों परेशान था? फोन के नहीं मिलने से परेशान नहीं था, क्योंकि आप भी तो मेरे साथ ही थे। आपको वो वाली परेशानी थी क्या? नहीं थी, यू आर हैप्पी विद योर फोन। मैं फोन की इच्छा से परेशान था, राइट? और आज जब फोन मिल गया है, तो मैं फोन के मिलने से खुश नहीं हूं। मेरी जो इच्छा की आग अंदर जल रही थी ना, आज वो आग खत्म हो गई है। तो फोन के मिलने का सुख नहीं,
फोन की इच्छा के खत्म होने का सुख है। इट्स जस्ट लाइक मैंने पहले एक गड्ढा खोदा और बोला कि जब ये गड्ढा भरेगा मैं तब खुश होऊंगा। अरे भैया, आपने खोदा ही क्यों? द रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस वॉज नॉट हैविंग फोन। इट वॉज बिकॉज जैसे आप बच्चे को एक खिलौने की दुकान के सामने से ले गए, थोड़ी देर पहले तक सब सही था, उसने बोला था मुझे कैंडी दिलाओ, आपने कैंडी दिला दी, उसने बोला चलो हम घूमेंगे, आप लोग खेल रहे थे। अब गलती से आप जिस रोड से निकले वहां टॉय स्टोर दिख गया और बच्चे ने खिलौना देख लिया, और अब जो बच्चा रोने लगा है, चिल्ला मुझे जाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये अचानक से दुख कैसे आया? कोई जादू टोना हुआ? क्या हुआ कि उसको कभी पता भी नहीं था कि मेरे को इतनी सुंदर ट्रेन लेनी है। द मोमेंट उसको दिखाई दी ट्रेन, तो देखने से भी आप तो नहीं रोने लगे ना, आपके मन में तो कोई दिक्कत नहीं आई ना, उसको उस टॉय को लेने की इच्छा हुई। वो इच्छा से दुख उत्पन्न हुआ। ट्रेन की कोई गलती नहीं है, वो टॉय ट्रेन जो है वो बेचारी डिस्प्ले पर रखी हुई है। फोन की गलती नहीं है। गलती किसकी है? जब मेरे को वो एडवर्टाइज किया गया, आई गेव इन, मैं उधर पर हार गया। मेरे पर जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने जाल फेंका था कि इसकी फेसबुक वॉल पे भी इसी का एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए, इसके इंस्टाग्राम रील्स पे भी यही आना चाहिए, इसके न्यूज़पेपर में भी यही आना चाहिए, ये जब टीवी देखे इस पर भी आना चाहिए, तो मेरे ऊपर एक जाल बनाया गया था कि अनुभव का इंटरेस्ट ये है तो एआई मुझे फॉलो करके वही ऐड दे रहा था। आई गेव इन टू दैट, मैंने बोला हाँ मुझे ये चाहिए। जब मेरे को इच्छा हुई, दुख तब स्टार्ट हुआ। और दुख कब खत्म हो गया? वो चीज मिलने पर खत्म नहीं हुआ है, वो इच्छा की आग जब खत्म हुई तब खत्म हुआ। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, आप जिस चीज की बहुत टाइम से इच्छा करते होगे वो चीज फाइनली आपको मिल जाती है, बट जब मिल जाती है आपको लगता है अरे ये तो नॉर्मल फीलिंग है, मैंने सोचा था मिल जाएगी तो कुछ होगा, बट सो नॉर्मल। क्योंकि चीजों के मिलने से सुख का संबंध ही नहीं था। जब तक वो आपको मिली, आपकी इच्छा बढ़ गई थी, वो एक छोटी सी बची थी, दूसरी नई इच्छा हो गई थी। तो पूरे का पूरा सुख का जो गणित है, उसका साइंस है, वो है इच्छाओं से। जैसे मेरे पास एक कांच का ग्लास है और मैंने इसमें आधा ग्लास पानी भरा है, आधा पानी भरा है, आधा ग्लास खाली है। आई वॉन्ट टू आस्क यू, ये जो आधा खाली ग्लास है ये आधे पानी के कारण है ना जो आधा भरा हुआ है? ये ग्लास जो आधा खाली है इसमें किसकी गलती है? वो पानी की गलती है ना, जो आधा भरा हुआ है। ग्लास को आधा खाली पानी ने किया कि नहीं किया? नो, पानी ने तो उसको आधा भरा है। ये जो ग्लास आधा खाली रह गया है, ये उस खालीपन के कारण ही है, ये ग्लास के कारण नहीं है, ये पानी के कारण नहीं है। आधा पानी का भरा जाना, वो आधे खाली ग्लास का कुछ भी उसमें संबंध नहीं है। यू कैन नॉट ब्लेम, जो आधा पानी भरा है पानी को आप ब्लेम नहीं कर सकते ग्लास को खाली हो जाने में। ऐसे ही दो बातें हैं, चीज का मिल जाना ये इच्छा की पूर्ति है, और उसके कारण उसी समय एक वॉइड खड़ा होना, जब हमारे पास वो इच्छा की जगह खाली रह गई है। वो जो खाली रह गई जगह है वो सुख है, और जितनी भरी रह गई जगह है वो अब तक की चिंता है, अब तक की परेशानी है। अब आप सोचना चालू कर दोगे कि मेरे पास ये चीज तो आ गई है, अब मैं इसको प्रोटेक्ट कैसे करूं, अब इस फोन पे कवर कौन सा लगाना है, इस पे स्क्रीन गार्ड कौन सा लगेगा, अब मैं क्या करूंगा क्या नहीं करना है। तो जो सुख का गणित है वो वस्तुओं से संबंधित नहीं, हमारी इच्छाओं से संबंधित है। और यदि हमको सुखी होना है तो हमें इसी के चलते दो काम करने बनानी पड़ेगी और इच्छाओं पर काबू करना पड़ेगा। हम हमारी इच्छाओं के स्वामी खुद बने। हर एक चीज जो दिखाई जाए उसके समक्ष घुटने टेक देना, ये महावीर के अनुयायियों की बात नहीं है। हमें सुखी करने वाली बाहर में कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए चाहे कुछ हो जाए, कल को मेरे पास कुछ एक कतरा भी ना बचे, तो भी मेरा ये निर्णय स्पष्ट है, मेरा सुख मुझसे आता है, इसलिए मैं किसी भी वस्तु की याचना करूंगा नहीं। मैं कभी भगवान के समक्ष सुख की भी भीख नहीं मांगूंगा। तब मैं सही मायनों में जैन बन पाऊंगा। मैं यदि भगवान से, भगवान मेरा दुख ले लो और मुझे सुख दे दो,
ये वाली बात भी कर रहा हूं तो भगवान तो हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। वो शायद मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि कैसा पागल है, ये मुझे देखकर भी नहीं देख रहा है कि ये मांगने का नहीं, अपने हाथ पर। हमारे भगवान ने हमारी बहुत रिस्पेक्ट करी, उन्होंने हमारी इज्जत करी, उन्होंने बोला देखो मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर छोटा नहीं, मैं कौन होता हूं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला, तुम पूरे भगवान खुद हो। तो इट वुड बी बेटर कि यू come on, you just set your feet right and start working for your own happiness। तुम मेरे से दुख मुक्ति की भी भीख नहीं मांगोगे, सुख भुक्ति की भी भीख नहीं मांगोगे, तुम अपने सुख का निर्माण स्वयं करोगे। इस तरीके से हम अपने जीवन को सरल, सादगी से भरा बनाकर और अपनी इच्छाओं में अपने विवेक का, ज्ञान का अंकुश लगाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस कमरे में जिसको आप देख रहे हो, मैं बैठा हूं जिस रूम में, और आप जिस रूम में बैठे हो, उस रूम में अंधेरा है या नहीं है? अंधेरा है। आप जिस कमरे में, मुझे तो हर जगह लाइट्स दिखाई दे रहे हैं, अंधेरा है कि नहीं? कि देखो, उस रूम में अंधेरा ही अंधेरा है। आप एक बार लाइट को बंद करके तो देखो। अंधेरे को लाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये उजाला जो है ये आगंतुक है, उजाला चला जाए। इसलिए आप देखोगे बड़ी स्मार्ट है कंपनीज, सारी कंपनीज लाइट तो बना रही हैं, अंधेरे को बनाने का कोई इनोवेशन नहीं कर रहा है। ये क्या, आप लोग एक कंपनी खोल सकते हो कि मैं ऐसी टॉर्च बनाऊंगा जो अंधेरा करेगी? आपने देखी ऐसी टॉर्च? कि अरे, प्रकाश वो मेहमान है, और प्रकाश चला जाए तो अपने आप अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे ही आत्मा में सुख भरा पड़ा है अंधेरे जैसा, वो तो हमारी इच्छाओं का, दुख का उजाला आ गया है। हम यदि इच्छाओं को खत्म करते हैं, हम यदि लाइट्स को ऑफ करते हैं, तो सुख को प्रकट करने के लिए कोई नई टॉर्च नहीं जलानी पड़ेगी। सुख तो हमेशा से यही है। जैसे आपके घर में, कमरे में अंधेरा तो हमेशा से ही है, वो ऊपर प्रकाश आ गया है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और आपको टेंशन हो गई कि अब अंधेरा कैसे आएगा, अरे अब तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे घबराओ नहीं, बस लाइट्स ऑफ कर दो। आपको सुख लाने का प्रयत्न नहीं करना है, आपको दुख के कारण को ऑफ करना है। दुख का कारण इच्छा है, आप इच्छा को खत्म करिए। वॉट एवर रिमेन्स इज हैप्पीनेस। तो जैन धर्म का दुख यह निर्वांशक, यह निरीक्षक का दुख है। हम सभी का जीवन ऐसी ही सादगी से, सुख से, समता से, अपरिग्रह से, निर्ग्रंथता, वितरागता से भरे, और हम सब एकदम सुख से प्रफुल्लित प्रसन्नचित होकर जहां से निकलें, लोग हमसे पूछें ऐसा क्या खाते हो जो इतने खुश रहते हो, और हम प्रेम से उनसे बोल पाए कि जिनेंद्र देव के वचनों के अमृत को पी पी कर हम इतने खुश रहते हैं। दुख का हमें कोई कारण नहीं। जो दुख है वो बहुत दूर हमसे, हमारे आंगन में खड़े होकर मिलता है, और हम दूर से ही मुस्कुराकर अपने स्वरूप को देखकर उसको बाय बाय कह देते हैं। ऐसा सुंदर सुख का सीधा सरल मार्ग हमारे महाभाग्य से तीर्थंकर महावीर की देशना में प्रस्फुटित हुआ। हम सब बहुत अभ्यास कर उस सुख को प्राप्त करें। इसी बात से मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी को, जिन्होंने आज के सेशन में हमें सुख क्या है और सुखी हम कैसे सुखी हो सकते हैं इस पर चर्चा करी। आपके माध्यम से आज एक बहुत सच्ची और एक बहुत अच्छी बात सुनने को मिली। जो शुरुआत में आपने कहा था कि सिद्धों के बारे में आपने कहा था कि वे सुखी कैसे हैं, या तो उनके पास ये लौकिक चीजें नहीं है, या तो फिर वे सुखी नहीं है। तो इससे हम पूरे विषय को गूंथ सकते हैं कि वास्तविक सुख कहाँ है। जो आपने अपने पहली लाइनों में कुछ शब्दों में ही इस बात को रख दिया था कि वो वास्तव में सुख कहाँ है, या तो इस लौकिक परिग्रह में जो हम देख रहे हैं इसमें है। यदि इसमें है तो वो इसे छोड़कर क्यों गए, और इसे छोड़कर गए तभी हमने उन्हें सुखी कहा कि भगवान परम सुखी हैं, और वे परम सुखी हैं तो फिर उनके पास ये चीजें नहीं है। तो यहाँ से हमें रिलेट करना है कि हम कहाँ सुख मान रहे हैं और किन चीजों के पीछे भाग भाग कर हम चाहते हैं कि सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। तो क्या वास्तव में हमें वो सुख मिल सकता है या नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात कही। इसी बात को लेकर मैं एक प्रश्न श्री अनुभव जी से करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि परिग्रह को छोड़ दें तो हम सुखी हो जाएंगे, उसी वक्तव्य में तुरंत उसके बाद आपने कहा, तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या मात्र परिग्रह को ही छोड़ दें, हम ये जो घर है, संसार है, इसको छोड़ दें और सुखी हो जाएंगे? जैसे कि फिर तो बहुत कबूतरों का, जानवरों का, चिड़ियाओं का, अन्य अन्य, ना उनके पास कपड़े हैं ना मकान है,
कोई परिग्रह नहीं है, जो कुछ मिला है बस उसको बहुत जी रहे हैं गजब का उसमें। आपका प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। मैंने आखिरी में इसको टच भी किया था। हाँ जैन धर्म में परिग्रह दो प्रकार का है। जी और पहले प्रकार का परिग्रह है अंतरंग परिग्रह, और दूसरे प्रकार का है बहिरंग परिग्रह। जी जब तीर्थंकर महावीर भगवान कहते हैं परिग्रह छोड़ो, वो ये वाली बात बाद में कहते हैं कि घर को छोड़ो। ये वाली बात पहले कहते हैं कि मिथ्यात्व छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, माया छोड़ो, लोभ छोड़ो। अंतरंग परिग्रह है 14 प्रकार का। पहला है मिथ्यात्व, फिर 4 प्रकार की कषायें हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। आप समझिए महावीर भगवान की दार्शनिकता को। जगत बोलता है कि ये परिग्रह है, हम्म, तीर्थंकर महावीर कहते हैं नहीं, ये तुम अपना बोलते हो ना, ये मेरा कपड़ा, ये मेरा बोलना, ये परिग्रह है, ममत्व परिग्रह है, मिथ्यात्व परिग्रह है। लोग बोलते हैं कि उसने अपनी बंदूक से उसको मार दिया, तो उसकी बंदूक परिग्रह है। महावीर भगवान कहते हैं उसने बंदूक से नहीं, क्रोध से मारा। असल बंदूक उठाने का कारण क्रोध है, तो वह क्रोध परिग्रह है। बंदूक द्वितीय है, क्रोध प्रथम है। कपड़ा द्वितीय है, इसके प्रति ममता वो प्रथम है। भगवान महावीर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हार्डवेयर पर ज्यादा नहीं उलझते। वो हमसे कह रहे हैं परिग्रह छोड़ो मतलब अपना अज्ञान छोड़ो, अपना असंयम छोड़ो, अपना अश्रद्धान छोड़ो। यदि हम वो छोड़ पाए तो ये चीजें छोड़नी नहीं पड़ती, ये हम्म। छूट जाती हैं। तो मूलतः बात इस यही हुई। मूल में मूलतः बात। बात, यदि मुझसे बोला जाए कि मैं परिवार को छोड़ूंगा तब खुश होऊंगा और मैं परिवार को छोड़ के चला जाऊं, ये हाँ पलायनवाद है, ये एस्केपिज्म है। ये जैन धर्म नहीं सिखाता। मेरी जिम्मेदारी मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरे पुत्र आदि हैं। मैं एक दिन बोलूं मुझे सुखी होना है और मैं चला जाऊं, तो ये तो एस्केपिज्म हुआ। मुझे दुनिया दुख का कारण दिखने लगी, परिवार, जबकि हमारी बात तो हुई थी परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, वो हम्म सुख का भी नहीं है, दुख का भी नहीं है। तो ये छोड़ना नहीं पड़ता है, ये हम्म छूट जाता है। जैसे आपको मुश्किल आएगी कि आप बोलो कि मैं टमाटर खाना छोड़ देता हूं, तो मैं चलो अब कल से 10 दिन तक टमाटर नहीं खाऊंगा, आपको मुश्किल आएगी पारस जी। हम्म। लेकिन मैं बोलूं मांस छोड़ दो, तो आप क्या बोलेंगे? वो मैं खाता ही नहीं हूँ। छूटा ही हुआ है। तो हाँ देखो, टमाटर का त्याग आर्टिफिशियल होगा, मांस का त्याग एक्चुअल है। हम्म चीजें जब छूट जाए तब त्याग कहलाती हैं, हम्म जब छोड़ना पड़े तब वो तब भी परिग्रह की श्रेणी में आती हैं। तो महावीर भगवान कह रहे हैं कि छूटे ना, तो मैं हम्म मांस को देखकर आता ही नहीं खाने का भाव, ये मांस का त्याग है। मांस के खाने का भाव छूटना, वो मांस का त्याग है। पर मैं यहां पर बोलूं कि मैं नहीं खाऊंगा ये वाले पदार्थ को, गुलाब जामुन को, और मैं जब जब देखूं यार ये 10 दिन कब खत्म होंगे, 10 दिन का नियम दिया है, 11वें दिन मस्त खाना है, तो ये त्याग कहाँ हुआ? ये तो 11वें दिन के बाद और गृद्धता से ग्रहण हुआ। सो त्याग की जब बात है, परिग्रह त्याग यानी अंतरंग परिग्रह पूर्वक बहिरंग परिग्रह का अपने आप छूट जाना। हाँ, जबरदस्ती हम छोड़ेंगे तो वो त्याग नहीं होगा। हम्म। जी ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी का और सभी श्रोताओं का। सब प्रथम मैं अनुभव जी का धन्यवाद यहाँ से ज्ञापित करता हूँ आज के सेशन में, जिन्होंने जैन टॉक्स के 210वें सेशन में अपनी अनुमति देकर सभी श्रोताओं को और भविष्य में भी जो भी टॉक को सुनेगा उन सभी को सुख क्या है, कैसे मिले, इस विषय में हमको अवगत कराया। आपका जैन टॉक्स की तरफ से, जैन फाउंडेशन की तरफ से और हम सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सादर अभिनंदन। मैं उसके बाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सभी श्रोताओं का, जिन्होंने इतनी देर तक हर्ष चित्त से, पूरे उल्लास से इस विषय को सुना और सार गर्भित चीजों को, प्रासंगिक चीजों को अनुभूत किया और अपने जीवन में, मैं यकीन मानता हूं कि अपने जीवन में इस चीज को अपनाएंगे और वे यथोचित समय मिलते ही इस चीज को अपने जीवन में उतारें, ऐसी भावना के साथ उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं सभी श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अंत में जैन फाउंडेशन का, जिन्होंने जैन टॉक्स के माध्यम से हम सभी को और संचालक को, मुझको और अनुभव जी के माध्यम से सभी श्रोताओं को जो ये लाभ दिया, उसके लिए पूरे परिवार को, जैन फाउंडेशन परिवार को हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस सत्र की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।